जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। जैसा कि मैं आप लोगों को सुबह में बताया था और उससे पहले भी बताया था, कल परसों भी बताया था, एसएम के लिस्ट से बाहर आ चुका है। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करेंगे। आधे % की तेजी के साथ कैंडल क्लोज किया है, 39 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आज अभी तो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, एसएम का लिस्ट दिख रहा है, शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 ये दिख रहा होगा, लेकिन ये हट जाएगा क्योंकि मैं तुरंत वीडियो बना देता हूँ ना आप लोगों के लिए। तो इसलिए प्लीज़ सबसे पहले चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, चाहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करिएगा, ठीक है ना। 5.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं, 200 करोड़ रुपए के 40% का डिलीवरी परसेंटेज, सर्किल लिमिट 20% का अभी भी इसका है। तो सर्किल लिमिट में कोई भी यहाँ पे बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। आज आप लोगों को बताया था कि 13 जुलाई जो रहने वाला है, इसका रिव्यू का डेट रहने वाला है। मैं आप लोगों को मतलब कई वीडियो से बता रहा हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा होगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एसएम फ्रेमवर्क 14 जुलाई 2026। देखिए, जिस दिन रिव्यू डेट होता है ना, तो उस दिन की ट्रेडिंग होने के बाद रिव्यू होता है। और बताया भी था कि 13 जुलाई को शाम को रिव्यू होगा 7-8 बजे के आसपास। अभी देखिए 7:30 बज रहा है, 7:32 हो रहा है। तो अभी इसका रिव्यू हुआ और अभी जो है अपडेट आया है। 7 शेयरों को बाहर आज निकाला गया है एसएम के शॉर्ट टर्म की लिस्ट से। याद रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म की लिस्ट है, ठीक है ना। अब इसमें एएनबी मेटल है, भारत गियर करके है, जीआरएम ओवरसीज है, इस तरह वी मार्क है, इंडिया बोनस वोनस सभी दे रही थी। और 7 नंबर पे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे चलता है, ठीक है ना, तो इस वजह से भी से इसका आ रहा है। तो सबसे लास्ट में दिया है वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, ठीक है ना। इसका आईएसआईन नंबर यहाँ पे दिख जाएगा और इसका यहाँ पे सिंबल या कोड दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो कुल मिला के सीधा सीधा कह लीजिए कि ये शेयर बाहर आ चुका है 14 जुलाई 2026, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन से ये हट जाएगा, बिना एसएम की लिस्ट से ट्रेड करेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, तो ये 50% का जो मार्जिन था, ये पहले अब हट के फिर से जो है 25% का अप्लीकेबल मार्जिन हो जाएगा। क्योंकि जो भी मार्जिन रहता है उससे एक स्टेज बढ़ जाता है। जैसे कि किसी का मार्जिन 25% था तो वो बढ़ के 50% हो जाता था। अगर और एसएम का स्टेज बढ़ता है तो फिर वो अगले स्टेज तक पहुंच जाता है, 100% मार्जिन हो जाता है और 100% से ऊपर मार्जिन नहीं जाता। तो इसका 25% था, 50% हो गया था, अब 50% से बाहर आ गया है तो फिर से 25% इसका मार्जिन हो जाएगा। मतलब अब आप लोगों को 4 टाइम जो है एमटीएफ में जो है यहाँ पे मार्जिन मिलेगा। अभी क्या हो रहा था कि अभी आपको केवल 2 टाइम मिल रहा था क्योंकि 50% का मार्जिन था, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि अब वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ेगा। जैसे अभी 5-5.5 करोड़ तो ट्रेड हो ही रहा है, आगे और ज़्यादा ट्रेड हो सकता है वॉल्यूम इसमें। तो इसकी वजह से मतलब डिमांड रहेगी ज़्यादा, तो इसकी वजह से एमटीएफ में वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देख लीजिएगा, इसके वजह से शेयर बाहर आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का आया था, आप लोगों को बताया था। हालांकि एफआईआई ने इसमें शेयर बेचे हैं और पब्लिक ने खरीदे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये दबाव में अभी फिलहाल में है, क्योंकि वहीं एफआईआई की सेलिंग थोड़ा दिक्कत कर दी है। रेजिस्टेंस लेवल पे बिल्कुल ये आके रुका हुआ है और ये बताया भी था आप लोगों को 40 रुपये का लेवल। अगर इसको कल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से बढ़िया तेज़ी की संभावना बनेगी, नहीं तो यहाँ से थोड़ा बहुत ये साइडवेज यहाँ पे अभी भी रह सकता है। इस रेंज में आके देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग।